श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष मास में आने वाला प्रदोष व्रत है और यह मार्गशीर्ष का सोमवार प्रदोष व्रत है। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत गहरा और अनोखा महत्व होता है। यदि कभी अवसर मिले और मार्गशीर्ष मास का प्रदोष व्रत सोमवार को ही आ जाए, तो आपको बस तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय ही अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का मेल बहुत दुर्लभ होता है। इसी तरह गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में कहा है कि इस तिथि पर तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर करें, क्योंकि ऐसा अवसर पूरे वर्ष में केवल एक बार ही मिलता है। और मित्रों, आप सब जानते हैं कि सोमवार प्रदोष व्रत का यदि कोई प्रमुख उपाय है, तो वह साल भर में इंद्रलोक छाले तो आपको अवश्य बताने के लिए जानते हैं कि सोमवार तुलसी की लकड़ी का उपाय है। तो मित्रों, सोमवार प्रदोष व्रत के अवसर पर आपको इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को जरूर अपनाना है। कई लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को अब तक न किया, अर्थात पूरा वर्ष बीत गया, उन्होंने किसी भी तिथि पर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को न अपनाया हो। लेकिन मित्रों, आपके पास एक अंतिम अवसर बाकी है, जो सोमवार प्रदोष व्रत का है। इस अवसर पर आपको इस उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे मास में इस उपाय को न किया हो, लेकिन यदि आपने इस मार्गशीर्ष मास के सोमवार प्रदोष व्रत पर इस उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी सोच भी न की होगी। इसी कारण आपको इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपके हाथ से यह अवसर न छूटे और आपको इस उपाय का फल प्राप्त हो। मित्रों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में वर्णित किया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात उपाय को समझने के लिए आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, उपाय को आरंभ करते हैं। देखिए, यह मार्गशीर्ष मास का सोमवार प्रदोष व्रत का दिन कितना अनोखा होता है, कितना मूल्यवान होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी न हो, वहाँ मार्गशीर्ष मास के सोमवार प्रदोष व्रत पर एक साधारण उपाय से ही आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और कई लोगों ने इस उपाय को अपनाया भी है, लेकिन उन्हें इस उपाय का फल अवश्य प्राप्त हुआ है। यदि आप भी इस उपाय को अपनाना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छी तरह समझ लें, सुन लें, उसके बाद करें। इस उपाय का फल निश्चित रूप से मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कोई भी प्रकार की पीड़ा या समस्या क्यों ना हो रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो कि यह समस्या किस वजह से आ रही है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी प्रकार का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस अवसर पर आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है जिसे यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए, तो उस विशेष तिथि का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन यदि हमने उस तिथि पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बहुत बड़े और अनोखे अवसर पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप कर देना। तो मित्रों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें सोमवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जो यह वीडियो देखेगा, उसे तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस अवसर पर काले तिल का भी बहुत गहरा और अनोखा महत्व होता है। और जब तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय की बात हो, तो यह सोने पर सुहागा जैसी स्थिति हो जाती है, और यह बहुत प्रभावी उपाय होता है। अब मित्रों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को आखिर किसे करना है, सबसे पहले हम उस बात को जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो वरिष्ठ माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक वरिष्ठ माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और मित्रों, यदि आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी
इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई मनोकामना है, स्वयं की कोई पीड़ा या परेशानी है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है इस उपाय को, तो वह स्वयं अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अर्थात इस उपाय को हर सदस्य स्वयं कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की वरिष्ठ माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। यदि माताएं बहनें घर में उपस्थित न हो या वे यह उपाय न कर पा रही हों, तो फिर घर का कोई वरिष्ठ सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर सकता है, भले ही वह पुरुष ही क्यों न हो। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद मित्रों, जो अगला प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि सायं के समय करना है? तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और सायं के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब यदि आप पूछें कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा होगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो हम केवल यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो अधिक उत्तम होगा। बाकी यदि प्रदोष काल सायं के समय भी करेंगे तो भी लाभदायक होगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब मित्रों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और सायं के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए, सुबह जितनी शीघ्र हो सके आप उपाय को करने का प्रयास करें। बाकी यदि किसी कारण से विलंब हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लें, लेकिन 12 बजे से अधिक विलंब न करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद मित्रों, यदि सायं के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है वह सायं के 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सायं 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। अर्थात सायं के 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित तिथि और निश्चित अवसर पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के पश्चात हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आते हैं। साथ ही यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए मित्रों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, और यह तीनों उपाय बहुत ही अनोखे और बहुत अधिक विशेष होने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, जाने वाले हैं। लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। मार्गशीर्ष मास धन प्राप्ति उपाय। तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत शीघ्र करोड़पति बनोगे, धन पत्थर से बरसेगा। राधे राधे मित्रों, आपको किसी भी तिथि पर तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है, और ऐसा मान लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत शीघ्र करोड़पति बना देगा, क्योंकि जो मार्गशीर्ष का मास है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय मास है। तो देखिए, स्कंद पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु को यदि कोई मास सबसे प्रिय है तो वह मार्गशीर्ष का ही मास है, और मार्गशीर्ष के मास में तुलसी के उपाय रात्रि भर में आपके भाग्य को चमका देते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रात्रि भर में आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत शीघ्र आपको महाधनी बना देंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप स्वयं अपने सौभाग्य को प्रसन्न कर लेते हैं। इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में आप स्वयं अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं, इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अपूर्ण है। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं,
उसमें हम तुलसी दल अवश्य डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे, लेकिन तुलसी दल अवश्य डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। और मार्गशीर्ष के मास में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती है। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको मार्गशीर्ष के मास में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। यदि पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। यदि नहीं है तो मार्गशीर्ष के मास के लिए मास में एक तुलसी जी का पौधा आप अवश्य लेकर आए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मास है तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने के लिए। दूसरी बात कि तुलसी पौधे को लेकर आए। तुलसी जी के पौधे के लिए क्या करें आपके लिए? देखिए, मार्गशीर्ष के मास में या उससे पूर्व आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और यदि तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उसे कौन सा उपाय है जो आप करके रात्रि भर में अपने भाग्य को चमका सकते हैं? तो देखिए, यदि आपके घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है तो इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना। आपके घर में तुलसी जी का यदि सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, यदि तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है? छोटी छोटी टहनियाँ लेनी है, गिनकर 7 टहनियाँ। ठीक है ना? कितनी टहनियाँ लेंगे? 7 टहनियाँ लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ियों को एक के अंदर एक यानी गट्ठा प्रकार का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना? सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेटकर। अब आपको क्या करना है? रोली का इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको तिलक करना है। रोली का तिलक करेंगे। यदि चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने। और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना? श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय दीपक जलाएंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने दें, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? तुलसी की वो जो सूखी लकड़ी बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए। ठीक है ना? लाल कपड़े में रख लीजिए। पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है? इसकी पोटली प्रकार की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से पोटली बना लीजिए। आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना? अंदर की ओर मुख्य द्वार पर अंदर की ओर टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे धन की देवी महालक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र इस जपना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र जपना है। एक दीपक आपको जिस तिथि पर भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक, 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की ओर लगाना है, सीधे हाथ पर। ठीक है ना? यह उपाय मार्गशीर्ष में आप करें और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास धन आता है और कैसे आपके पास धन स्थिर रहता है। तो यह वही उपाय है जो रात्रि भर में आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बना देगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा, आपके बाद करोड़पति बनाता है, यदि सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही मार्गशीर्ष के मास में यदि कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर देता है इस मास में, तो मान लीजिए उसे हर वो वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह अभिलाषा रखता है। आपने यदि कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ, मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज प्राप्त हो जाए, मेरी ये इच्छा सिद्ध हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधर में लटकी है, पूरी नहीं हो रही, तो मार्गशीर्ष मास में आप चाहे किसी एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान अवश्य करेंगे। और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में प्रगति करते चले जाते हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से उपाय आपको बताया है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे विशेष उपाय की।
देखिए, यह उपाय भी तुलसी जी के पौधे पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधी परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या यदि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही है, बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय अपनाना चाहिए। देखिए, करना क्या है, बहुत सावधानी से समझना। मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। या केवल उपाय मार्गशीर्ष सोमवार प्रदोष व्रत के दिन करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार प्रदोष व्रत के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? शनिवार सोमवार दोनों अवसर पर आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है, इस जल के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के पास जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालेंगे तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधी कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा सरल सा उपाय आपको करना है। तो देखिए, यह हो गया उपाय जो कि आप सुबह से लेकर सायं तक कर सकते हैं। प्रदोष व्रत सोमवार या शनिवार के दिन केवल एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा को आपको वहीं पर तुलसी जी के पास रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर बांध दें, ठीक है? तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी करके आना, ठीक है? जब बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको कंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है? आप जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे तब आपको बृहस्पति स्वर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति स्वर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत बनाते हैं। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले धार से बृहस्पति स्वर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह केवल और केवल सोमवार प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला न करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है? अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं। उसे सफलता भी प्राप्त होती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का सहयोग उसे मिलने लगता है। यह उपाय